कहानी के शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है, जिस जंगल में एक गुफा होता है। उस गुफा में एक आदमी एक छोटी बच्ची को जंगल की कहानी सुना रहा होता है। जहाँ पर एक भेड़िया एक बकरी का शिकार करने के लिए जा रहा होता है। तभी उस आदमी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। यह सुनकर वो आदमी बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है। फिर वो बाद में छोटी बच्ची पर भी हमला कर देता है और यहीं ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम भास्कर को देखते हैं, जो कि फिल्म के हीरो वरुण धवन का नाम है, जो एक कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी को एक काम मिला है अरुणाचल प्रदेश में एक जंगल के बीच में से एक रोड बनाने का, और इस कंपनी का बॉस बग्गा इस काम को करने के लिए भास्कर को अरुणाचल प्रदेश भेज देता है। जाने से पहले भास्कर अपने भाई को भी साथ लेकर जाता है, जिसका नाम जेडी होता है। अब भास्कर और जेडी अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां उनको जो मिलता है, जो कि भास्कर का ही एक दोस्त होता है। और जेडी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं समझता है, उसे सब चाइनीज लगते हैं। तो वो उन लोगों से उसी तरह से बात करने लगता है। फिर जो उनको ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ उनको रुकना होता है। यह एक गांव होता है जो शहर से बहुत दूर होता है, और ये गांव चारों ओर से जंगल से घिरा होता है। और बग्गा की कंपनी का काम यही है, और ये पूरा प्रोजेक्ट सरकार का ही होता है, जो बग्गा की कंपनी को ये काम करने के लिए दी गई होती है। और सरकार ने एक आदमी को भेजा होता है जो भास्कर की मदद करेगा इस काम को करने के लिए, जिनका नाम पांडा जी होता है। पांडा जी के साथ वो लोग दूसरे लोगों से भी मिलने जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और भी दूसरे लोग, जिनके हेल्प से वो लोग वहाँ पे रोड बना सकते हैं। यहाँ कुछ लोग भास्कर के खिलाफ भी होते हैं, पर सभी लोग प्रॉफिट के चक्कर में भास्कर का साथ दे देते हैं। इनके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो पूरा जंगल काट के बीच में से रोड बनाने का, दूसरा जंगल के साइड साइड से रोड बनाने का। भास्कर को पर्यावरण की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, पर जंगल की साइड साइड से रोड बनाने में बहुत पैसे लगने वाले थे, इसलिए भास्कर सोचता है पूरा जंगल को काट के बीच में से ही रोड बनाएंगे, और उसे बस पैसों से मतलब होता है, और वो जंगल की ज़रूरतों को बिल्कुल नहीं समझता है। और यहाँ सभी लोग भास्कर के सपोर्ट में होते हैं, इसीलिए जंगल का काम शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए भास्कर को उन लोगों को मनाना पड़ेगा। पांडा जी को बोलता है अगले दिन हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं। और अब भास्कर लोग को वापस आते आते रात हो जाती है। ये लोग जंगल की बगल वाली कच्ची रोड से कार से आ रहे होते हैं। यहीं बीच में पांडा जी का घर होता है, तो वो बीच में ही उतर जाते हैं। फिर जो और जेडी और भास्कर कार से आगे जाने लगते हैं। तभी अचानक से कार के सामने एक भैंस आ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कार को ये लोग ठीक करने लगते हैं। तभी भास्कर मस्ती मजाक में अपने फ्रेंड्स को बहुत डराता है। फिर थोड़ी देर बाद भास्कर को झाड़ियों में एक भेड़िया दिखाई देता है, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, पर कोई नहीं सुनता है, क्योंकि अभी ही अपने फ्रेंड्स को वो बहुत डराया होता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स उसकी बात नहीं सुनते हैं। और फिर भास्कर भेड़िया से बचने के लिए भागने लगता है जंगल में, और भेड़िया भी उसके पीछे भागने लगता है, और भास्कर भागते भागते जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है। और भेड़िया से बचने के लिए भास्कर एक पेड़ पे चढ़ जाता है, और भेड़िया उसे काटने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में भेड़िया भास्कर के बम पे काट लेता है। तभी वहाँ पे जो और जेडी आ जाते हैं, जिससे भेड़िया भाग जाता है। तभी जो जेडी को बताता है कि अगर वो भास्कर को हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो पूरे गांव में कोई नई कहानी फैल जाएगी। ये गांव है, यहाँ अलग अलग तरह की कहानियाँ फैलती रहती है। यहाँ पहले से ही एक विषाणु की कहानी फैली होती है, इसलिए जो भास्कर को एक एनिमल हॉस्पिटल में लेकर जाता है। यहाँ पे एक अनिका नाम की डॉक्टर होती है, जो कि फिल्म की हीरोइन कृति का नाम है, जो भास्कर का इलाज करती है। फिर अगले दिन हम भास्कर को देखते हैं जब वो
सो के उठता है तो वो ये देखता है कि उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है और उसे बहुत दूर से मरे हुए खरगोश की स्मेल आ रही होती है, जो स्मेल उसे अच्छी लगती है। अगले दिन भास्कर गांव के बाकी लोगों को मनाने जाता है जो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहते हैं। वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं अपनी ज़मीन देने से। यहाँ हम देखते हैं कि भास्कर को बहुत दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और जिन लोगों ने भी ज़मीन देने से मना किया होता है उन्हें भास्कर मॉल और सिनेमा हाउस का सपना दिखा के मना लेते हैं और वो सारे लोग मान जाते हैं अपनी ज़मीन देने के लिए। इसके बाद भास्कर की तबीयत कुछ खराब लग रही है, इसलिए वो पांडा जी को बोलता है। पांडा जी भास्कर को एक पंडित जी के पास लेकर जाता है। जो पंडित जी जंगल में रहते हैं वो भास्कर का सिर पकड़कर पानी में घुसा देते हैं। उस पानी में भास्कर को एक भेड़िया दिखाई देता है, जिसे देख भास्कर डर जाता है और अपना सिर पानी से बाहर निकाल लेता है। फिर भास्कर देखता है कि उसे जो बम पे भेड़िया ने काटा था वो ठीक हो गई है और ये सब देख अनिका बहुत हैरान हो जाती है कि इतना ज़्यादा गहरा घाव कैसे ठीक हो सकता है इतनी जल्दी। फिर रात को यहाँ गाना चलता है और भास्कर डांस करता है। डांस करने के बाद फिर भास्कर का तबीयत खराब होने लगता है। फिर भास्कर यहाँ से निकल जाता है और एक आदमी होता है जिसका नाम प्रकाश होता है, जिसके पास जंगल में रोड बनाने की सारी कागज होती है। जो जंगल के बीच में जा रहा होता है जहाँ जंगल में रोड बनाने का काम स्टार्ट हो चुका रहता है वहाँ पे। तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है जो उस पे हमला कर देता है और वो आदमी पूरी तरह से घायल हो जाता है और वो सारे कागज भी पानी में बह जाते हैं। और अगले दिन इस केस के लिए पुलिस आ जाती है और पुलिस को जंगल में भास्कर का जैकेट मिलता है, जिस आदमी पे जहाँ हमला हुआ था उस जगह पे। भास्कर कहानी बना देता है कि उसको ये जैकेट बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने उसको दे दिया था। फिर वहाँ पे पांडा जी आ जाते हैं जो विषाणु की कहानी सुनाने लगते हैं। वो ये भी बोलते हैं रात में उन्होंने देखा था कि एक आदमी धीरे धीरे भेड़िया बनकर उस आदमी पर हमला कर दिया और भास्कर को विषाणु की कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। विषाणु की कहानी ये है कि जंगल का एक भेड़िया सालों से जंगल को कटने से बचा रहा है। जो भी जंगल को काटने के लिए आता है भेड़िया उसे मार देता है। फिर भास्कर पुलिस स्टेशन से चला जाता है। भास्कर का फिर से तबीयत खराब हो जाता है और अनिका उससे मिलने आती है। अनिका उसका चेकअप कर रही होती है और जो और जेडी आपस में झगड़ रहे होते हैं। ये सुनकर भास्कर को बहुत गुस्सा आता और वो गुस्से में पूरा बेड को उठा लेता है और ये देखकर जेडी को कुछ कुछ समझ में आ रहा होता है। जेडी का प्लान होता है कि वो भास्कर के वेस्ट को लेगा और टेस्ट करने के लिए देगा और पता करेगा कि उसे क्या खाया था, जिसकी वजह से भास्कर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। और फिर जो और जेडी वॉशरूम के पाइप से भास्कर का वेस्ट लेते हैं। दूसरी तरफ भास्कर प्रकाश को देखने के लिए जाता है जिस पे भेड़िए ने हमला कर दिया था, जो कि हॉस्पिटल में है। क्योंकि वो मर गया तो भास्कर का सारा काम रुक जाएगा। पर प्रकाश जिंदा होता है पर उसके बॉडी पे बहुत चोट होती है। यही भास्कर को हल्का सा वहम हो जाता है कि प्रकाश उससे बात कर रहा है। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और भास्कर डर जाता है और बाहर चला जाता है। फिर डॉक्टर पुलिस से कहता है कि इसके चोट बहुत जल्दी भर रहे हैं, तो पुलिस को लगने लगता है कि इसके शरीर में कुछ वायरस है, तो वो इस बॉडी को जला देता है। पर ये सब भास्कर बाहर से सुन रहा होता है और फिर जेडी को सारे रिपोर्ट मिल जाते हैं जो उसने भास्कर के वेस्ट को लेकर टेस्ट करने के लिए दिया था। उसे रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रकाश की उंगली और नाखून उसके वेस्ट में मिलते हैं। जेडी समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ पांडा जी भी होते हैं जो एक नर भेड़िए की कहानी सुनाते हैं जो इंसान से भेड़िया बन जाता है और ये भी बताते हैं कि कोई नर भेड़िया पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता है। ये सुनकर जेडी और जो दोनों डर जाते हैं
क्योंकि आज पूर्णिमा की रात होती है और फिर वो घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम भास्कर को देखते हैं जो घबराया हुआ सा होता है। फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से भेड़िया में बदल जाता है और वो घर की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और जो और जेडी उसका पीछा करते हैं, जो कि एक पुल के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे भास्कर जो और जेडी पर हमला करने ही वाला होता है, पर भास्कर वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन वो सुबह वापस आता है और वो ये बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो भेड़िया बनकर उसने क्या क्या किया था। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि एक और आदमी की मौत हो गई है जिसको भास्कर ने प्रकाश की जगह रखा होता है, उसी की मौत हो गई है। जहाँ उसकी मौत होती है उस जगह पर कैमरा लगा होता है और हम फोटो में देख सकते हैं कि उस आदमी को मारने वाला एक भेड़िया है जिसने एक ब्लू कलर की निक्कर पहनी होती है। भास्कर समझ जाता है कि वो खुद ही है, पर उसे कुछ भी याद नहीं है और पुलिस को भास्कर पे शक होने लगता है। पर इतना सब होने के बाद भी भास्कर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करता है, जबकि जेडी चाहता है सब कुछ छोड़कर हम लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन भास्कर ये प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। अब उसकी सारी बातें पांडा जी सुन लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर भास्कर उनको पकड़ लेता है बहुत ही स्पीड से, क्योंकि उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी होती है और वो पांडा जी को बहुत ही डरा देता है कि वो सदमे में चले जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद होश में आते हैं। भास्कर उनसे पंडित के बारे में पूछता है। पांडा जी बताते हैं कि पंडित जी हमेशा अपनी जगह पर नहीं रहते हैं, वो जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो पांडा जी का काम है कि वो कैसे भी करके पंडित जी को, तब तक में भास्कर को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरी तरफ वो भेड़िया की वीडियो पूरी गांव में फैल जाती है। सब लोग सतर्क हो जाते हैं और वहाँ बहुत पुलिस भी आ जाती है उस भेड़िए को मारने के लिए और पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि नर भक्षी भेड़िया आ गया है सबको मारने के लिए। और कुछ दिन बाद फिर से पूर्णिमा की रात आ जाती है और आज फिर से भास्कर भेड़िया बन जाएगा। भेड़िया बनने के बाद भास्कर किसी को मारे ना, इसके लिए भास्कर जो और जेडी जंगल में बनी एक पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं, जिसके बारे में उसे पांडा जी ने बताया होता है। लेकिन उसके पीछे पीछे एक पुलिस वाला भी आ जाता है। जैसे वो तीनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, वैसे ही पुलिस वाला फैक्ट्री का बाहर का गेट बंद कर देता है और वो पुलिस वाला बाहर से ही वीडियो बनाने लगता है भास्कर का, जो कि अंदर भास्कर भेड़िए का रूप ले रहा था। और तब वो अपने ही दोस्त के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी उसके सामने विषाणु आ जाता है। ये भी एक भेड़िया होता है। अब इस भेड़िए को देखकर भास्कर शांत हो जाता है। विषाणु गेट को खोल देता है और भास्कर बाहर निकल जाता है और अगले दिन भास्कर वापस आ जाता है और उसके दोस्त उससे नाराज़ हो जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत मनाने पे मान जाते हैं और तभी यहाँ पर पांडा जी आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी मिल गए हैं। और भास्कर पंडित जी के पास जाता है तो पंडित जी उसे एक पुरानी कहानी सुनाते हैं कि हर इंसान के अंदर दिमाग में एक जगह में अभी भी जंगल बसा हुआ है। जब भी विषाणु किसी को काटता है तभी उसका वो जंगल बाहर आ जाता है और फिर वो एक भेड़िया बन जाता है। अगर दोबारा से भास्कर को ठीक करना है तो फिर से उसी जगह पे विषाणु से कटवाना होगा और उसी जगह पे जहाँ जंगल में उसे काटा था अमावस्या की रात को। तो वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि भास्कर को फिर से उसी जगह पे लेकर जाएंगे और भेड़िया से उसे उस जगह पे कटवा देंगे। और भेड़िया का भी नियम होता है कि वो जिस जगह पे काटता है उस जगह पे आता ही है। और वो लोग कवच भी बनाते हैं
कि गलती से भेड़िया कहीं और न काट ले। और उसी दिन पुलिस वाले भी सारे रेडी होते हैं भेड़िया को मारने के लिए। इसी बीच अनिका भास्कर को एक बहुत सुंदर जगह पर लेकर जाती है, जो अनिका की फेवरेट जगह होती है। और वहाँ पर भास्कर को आने के बाद समझ आता है कि जंगल कितना सुंदर होता है। इसके बाद वो बस सोचता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। उसे बस अपने अंदर के भेड़िए से छुटकारा पाना है। और अब अमावस की रात आ जाती है और सभी लोग जंगल में चले जाते हैं और उसके साथ अनिका नहीं होती है। दूसरी तरफ आर्मी वाले भी आ रहे होते हैं, जिनको भेड़िया का शिकार करना होता है। भास्कर फिर से यहाँ पेड़ के ऊपर लटक जाता है और वो भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वहाँ पुलिस के लोग अटैक कर देते हैं और भेड़िया को चोट लग जाती है और भेड़िया यहाँ से भाग जाता है। और भास्कर उस भेड़िया का पीछा करता है। पीछा करते करते भास्कर को एक गुफा दिखता है, जिस गुफा में अनिका होती है। दरअसल अनिका ही वो भेड़िया होती है जो सालों से इस जंगल को बचा रही होती है, जिसे लोग विषाणु विषाणु बोलते हैं। अनिका पहले ही भास्कर को मार देती, क्योंकि भास्कर जंगल को ख़त्म करने आया था। वो गलती से बच गया। बाद में अनिका देखती है कि भास्कर अच्छा होते जा रहा है, इसलिए उसे छोड़ देती है और उसे उस जगह काटने के लिए फिर से भेड़िया बन जाती है। वहाँ पे जो और जेडी आते हैं भास्कर का पीछा करते करते, और भास्कर उसे बताने लगता है कि अनिका ही विषाणु है। और तभी आर्मी के लोग वहाँ आ जाते हैं और विषाणु यानी कि अनिका, जो अभी भेड़िए के रूप में होती है, पकड़ लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। अब भास्कर को कैसे भी कर कर अनिका को बचाना है। लेकिन आज अमावस की रात होती है तो वो भेड़िया नहीं बन सकता। यहाँ पांडा जी आते हैं, जो कहते हैं कि तुम अपने अंदर के जंगल को जगाओ। इसके बाद भास्कर सच में जंगल को फील करने लगता है और वो फिर से भेड़िया बन जाता है। तुरंत उस जगह पे पहुंच जाता है जहां अनिका को बंद करके रखा गया है, जहां आर्मी के सारे लोग होते हैं। यहीं पे अनिका को मारने वाले हैं और फिर भास्कर सब पे हमला करने लगता है। लड़ते लड़ते भास्कर का पैर एक जगह में फंस जाता है। उसे कोई मारने वाला होता है और वहाँ पंडित जी आ जाते हैं, जो अनिका को बचा लेते हैं, उसे पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो भास्कर को बचाने लगती है। फिर दोनों साथ में फाइट करने लगते हैं, पर अनिका बहुत घायल हो जाती है भास्कर को बचाते बचाते। पर वो लोग सबको मार देते हैं और सारे गाँव वाले जो दूर से देख रहे होते हैं, वो उनके आगे हाथ जोड़कर झुक जाते हैं। यही देख दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहां अनिका पहले भास्कर को लेकर आई थी जब वो इंसान के रूप में थे, पर आज दोनों भेड़िया के रूप में आए होते हैं। और अनिका को बहुत ज़्यादा चोट लगी हो तो उसकी वहीं मौत हो जाती है और वो वहाँ से गिर जाती है खाई में। अब भास्कर वहाँ पर अकेला रह जाता है। फिर सीन कट जाता है। अगले सीन में 6 महीने बाद का जगह दिखाया जाता है, जहां भास्कर ने सरकार को मना लिया होता है कि वो जंगल को बीच से ना काटे, बल्कि साइड साइड से रोड बना, ताकि जंगल को कोई नुकसान ना हो। और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। आपको ये कहानी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।